नंबर 1 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। जिस तरह आप सारे ने बेरा है कि सिनेमाघर में दादा लक्ष्मीचंद मूवी रिलीज हो रही है और मूवी रिलीज होने दे या एक बड़े बड़े टारगेट बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने लग रही है फिल्म, क्योंकि एक टाइम था 1984-85 में चंद्रावल जिसी फिल्म ने लोग देखने खातिर 6-6 महीने वेट करे करते, 6-6 महीने लगातार लाइनों में लगे रहे करते, फिर जाकर टिकट मिला कर दी। और फिर एक टाइम आया कि हरियाणवी सिनेमा डाउन हो गया था, कुछ कारण रहे होंगे, फूड साल लगा लो। फिर जो दर्शक थे वह सिनेमा घर तक अपना पाँव है पीछे करने लग गए थे। लेकिन जब तक दोबारा लक्ष्मीचंद मूवी रिलीज हुई है 1984 के बाद, या दादा लक्ष्मीचंद मूवी रिलीज हुई है, तो लोगों का भीतर वो जोश, वो उमंग, वो चाह देखने मिल रहा है। लगातार सिनेमाघर का भीतर इतनी भीड़ है कि पैर धरने की भी जगह नहीं, लोग जमा पड़ियां पर बैठ बैठ कर भी फिल्म देखने तैयार हैं और हाउसफुल होने लग रहे हैं। बात आप आज कैथल की करा, करनाल की करा, रोहतक की करा, तो हर जगह हाउसफुल जान लग रहे हैं इस फिल्म की। लेकिन यह पहली इसी हरियाणवी फिल्म है कि इतने हाउसफुल जान लग रहे हैं। और बॉलीवुड की एक फिल्म आनी थी, वह भी मतलब कि बाद में रिलीज करेंगे, क्योंकि न्यू कहने लग रहे हैं मैं भी कि भाई दादा लक्ष्मीचंद मूवी रिलीज हो रही है, लोगों ने हाउसफुल कर रखे हैं, हमारी फिल्म ने कौन देखेगा। दादा लक्ष्मीचंद की फिल्म ने जमा उनका भीतर डर बैठ दिया, अपन न्यू कैश कहाँ। और इस फिल्म की अगर बात करा तो इस फिल्म ने 68 अवार्ड जीत लिए, मतलब 68 अवार्ड इस फिल्म ने मिल चुके हैं इससे पहला इंटरनेशनल लेवल पे। और हरियाणा सरकार की आप बात करा तो हरियाणा सरकार, जब मुख्यमंत्री साहब ने अपने सीएम है जो श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने यह फिल्म देखी, तो उसी दिन यह बात कह दी थी कि घोषणा करती थी कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करा जाएगा। और अगले ही दिन नोटिस आ गया कि दादा लक्ष्मीचंद मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। यह फिल्म एक इतिहास बनाने लग रही है। और इस फिल्म की अगर आप बात करें जो कास्टिंग है, तो वो मोस्टली हरियाणा के कलाकार इसमें लिए गए हैं। और इस फिल्म की, क्योंकि एक फिल्म ने देखने खातर सबसे बढ़िया चीज़ एक फिल्म का भीतर आप देखा जो बढ़िया एक रुचि पैदा करा है दर्शकों के भीतर, वो एक म्यूजिक हुआ है, संगीत हुआ है। और जो संगीत है इस फिल्म का, जो गाने में म्यूजिक दिया है, वो ग्रेट संगीतकार उत्तम सिंह ने दिया है, जो पहला भी बॉलीवुड की फिल्मों में अपना म्यूजिक दे चुके हैं। और इस फिल्म के गाने की आप बात करा तो सोमवीर कथरुवाल ने भी इस फिल्म के जो रागनी है वह गाई है। हर कलाकार आपने इस फिल्म में हरियाणवी कलाकार देखने मिलेगा, मासूम शर्मा, सुभाष फौजी, मतलब बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो हरियाणवी कलाकार हैं वह इस फिल्म में लिए गए हैं। और ऑडिशन भी हुए थे हरियाणा में, तो ऑडिशन हुए थे तो उसमें भी हरियाणा के लोग, हरियाणवी कलाकार लिए गए थे। इस फिल्म के मेन लीड की आप बात करा तो इस फिल्म का मेन लीड है जो बालकपन का रोल कराया है, वो योगेश वत्स ने कराया है बालकपन का रोल, दादा लक्ष्मीचंद का रोल। तो वो एक रोहतक का लड़का है। और हितेश शर्मा, जवानी की अगर आप बात करें, जवानी का किरदार किसने निभाया है दादा लक्ष्मीचंद का, वो हितेश शर्मा ने निभाया है। और जवानी के बाद का जो किरदार है वो खुद बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा ने निभाया है, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और अनहद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा प्रोड्यूसर है इसकी फिल्म की। तो मतलब यन्नू कैस का यह फिल्म अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास बनाने लग रही है। लगातार लोग जान लग रहे हैं, लोग अपने घर के ने लेकर जान लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली फिल्म है, या आप बहन बेटी घर परिवार इस फिल्म ने चुकरे देख सका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो डायलॉग डिलीवरी है वो जमा ज़बरदस्त कर रखी है, जमा आदमी जावा है तो मतलब मुग्ध हो जाए, फिल्म में इतना लीन हो जाए कि जिन्हों लग गया है कि दोबारा हम 1903 में पहुंच गए। और इस फिल्म की शूटिंग की आप बात करें तो वह राजस्थान में हुई है, जमाल गांव में। और कुछ शूटिंग का हिस्सा है वो जाटी गांव में है, जो दादा लक्ष्मीचंद का गांव है। तो बता रखा है एक नई पीढ़ी ने जोड़न का काम या फिल्म करने लग रही है कि जो अपनी संस्कृति थी सांग की, रागनिया की, उससे बालक दूर होते जान लग रहे थे, लेकिन न्यू लग गया है। और दावा है यो तो यशपाल शर्मा का कि मैंने दुआ देओगे थम, एक इंटरव्यू में भी उन्होंने बात करी कि थम मैंने गाल नहीं देओगे, फिल्म देखने के बाद मैंने थम दुआएं देओगे। उन नए बालका ने सांग संस्कृति थे अपने कल्चर तक जोड़ने का काम यशपाल शर्मा ने इस फिल्म में कराया है। रागनी एक तो एक सारी ब्रह्म ज्ञान की रागनी है, चुकरे सुन सका है, कोई ब्रह्म ज्ञान भी है, सिंगारिक भी है, मतलब हर चीज़ इस फिल्म में कड़ियाँ भी कसर नहीं छोड़ी। और नए नए टारगेट या फिल्म सेट करने लग रही है, रिकॉर्ड सेट करने लग रही है, अपने अपने बड़े बड़े रिकॉर्ड जो उनसे सेट बनाए हैं इसने, शायद में कोई और फिल्म
तोड़ नहीं पाओगी। तो ज़्यादातर हरियाणा नंबर 1 भी आपसे यही अपील करा है, HR नंबर 1 भी आपसे यही अपील करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म ने जाकर सिनेमाघर में देखो, अपने बड़कों को दिखाओ, अपने घर को दिखाओ, अपने परिवार के गले देखो और बताओ कि हमारा जो इतिहास है वो कितना गौरवशाली रहा है, अपना जो कल्चर है कितना मजबूत है, अपनी जड़ कितनी मजबूत है। तो इस फिल्म का बारे में बताने का अपना यह मकसद था ताकि अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने समाज के लोगों तक यह वीडियो पहुँचे, ताकि मैं अपने बच्चे ने एक बार यह वीडियो ज़रूर दिखावा है, अपने परिवार के गले एक बार यह वीडियो या फिल्म है जो देखें, और इस वीडियो ने भी एक बार अपने बच्चों तक दिखाइयो, जरूर दिखाइयो, ताकि मैं बेरा लगे उन्हें कि अपना इतिहास कितना मजबूत रहा है। और जो दादा लक्ष्मी चंद थे, हरियाणा के शेक्सपियर, जहाँ बॉलीवुड तक भी इनकी रागनी मतलब सुनी, जहाँ बड़े बड़े बॉलीवुड की फिल्मों में भी रागनी यूज करी गई है। अपना मतलब कि जो अपने हरियाणा के शेक्सपियर हैं, मतलब उस टाइम में भी मतलब उतने संसाधन नहीं थे, उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन इतना नामी ग्रामी मतलब कलाकार थे कि बड़े बड़े उस टाइम के बॉलीवुड एक्टर थे, मैं भी उन्हें मिलना आए कर दे, सुनने में आई मरते या बात भी कि मतलब इतने हरियाणा के शेक्सपियर। बात जीके करा तो जीके की करांगे आप, तो जीके में भी सवाल ये करा जाओ कि हरियाणा के शेक्सपियर कौन है, तो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद का नाम आवा है। और सूर्य कवि न्यू नहीं लगे जाता किसी का पाछे आगे नाम का आगे न्यू नहीं लाया जाता सूर्य कवि। तो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद एक नाम है, वो बड़े हरियाणा के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जावा है। तो मैं ज़्यादा तो क्या बताऊँ इस फिल्म के बारे में, मतलब इस फिल्म ने देख लोगे तो मैंने लगोगे कि 1903 अपनी जो उस सदी में पहुंच गया आप, और आपका गारंटी है आप फिल्म देखने जाओगे तो आपके पीछे पूरे पक्के होंगे। तो हरियाणा नंबर 1 आपसे यही अपील करा है, इस फिल्म ने ज़्यादा से ज़्यादा देखो, लोगों तक बताओ कि हमारी हरियाणवी कल्चर की फिल्म दादा लक्ष्मीचंद फिल्म थिएटर का भी तैयारी है, और भी तैयारी है। तो अपना इब कलाकारों ने तो अपना काम कर दिया, इब अपना फर्ज बना है कि आप इस फिल्म ने जाकर देखा, इस फिल्म ने और ज़्यादा हिट करा, क्योंकि आप हरियाणवी होने के नाते एक यह फिल्म नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा, सीधी सी बात है भाई। तो इस फिल्म ने ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अपने बड़कों को दिखाओ और बताओ कि हमारे सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी इसे हुए थे, इसे हुए हैं जिनने आज तक मतलब उस टाइम में 100 साल पहले की बात लिख दी, दादा ने इसी बात लिख रखी है जो आज के टाइम में ऑन लग रही हैं कि ज्ञान के कारण पास खड़े, ज्ञान के कारण दूर, इसी बात कर रखी है जिसने आप वीडियो कॉल भी कर दें। आज के ज्ञान के कारण आप एक दूसरे के बहुत पास हैं डिजिटल के माध्यम से, और ज्ञान के कारण है आप दूर हो जाए। तो टेक्नोलॉजी का जिक्र भी दादा ने पहले ही रागनिया में कर रखा है। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने बड़कों से और अपने परिवार के गले फिल्म देखो। जय हिंद, जय भारत। में भी हाउसफुल, रोहतक में लगातार 5 शो, ऑरेंज सिनेमा में 5 शो लगाए उसने एक ही हॉल में, 5 शो हाउसफुल। मैं कल वहां भी गया था, मैं भिवानी भी गया था 10:30 बजे सुबह, और वहां भी हाउसफुल था, और बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स है, कहाँ गांवों से लोग आए। फरीदाबाद में हाउसफुल था, गुड़गांव में हाउसफुल था, सोनीपत में हाउसफुल था, और यहाँ कैथल में हाउसफुल था, और 1-2 जगह और भी, रोहतक है, हिसार में तो दो भी है, सिरसा में हाउसफुल था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। पहला दिन 8 तारीख मंगलवार पंचायती चुनाव चल रहे हैं, उसके बावजूद इतनी ऑडियंस आ गई, ये अपने आप में एक इतिहास है। अब इसकी मास पब्लिसिटी से आगे बढ़ेगी और आगे जाएगी। इसको टैक्स फ्री किया गया फिल्म? हाँ जी, टैक्स फ्री किया गया, हमने मांगा नहीं था, उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने खुद ही बोला इसको टैक्स फ्री करवाने की कोशिश करा। अगले दिन टैक्स फ्री का नोटिस आ गया हमारे पास। फायदा हो रहा है इससे फायदा तो पता नहीं मैंने हो रहा है, वो तो ऑडियंस बताओगी कि आपकी कितना, किसी में 2-4 रुपए कम हुए, किसी में 9 रुपए कम हुए, मेरे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। कैथल में भी अच्छा कमाया, 190 से 157 हो गया, बहुत बढ़िया बात है। हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो दिन रात मेहनत करे कमाए उसके लिए बहुत बड़ी बात है। 50 सर, एक टाइम था जब लोकल इंडस्ट्री से बॉलीवुड की तरफ जाते थे, अब सिर्फ हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं बल्कि बाकी की जितनी भी लोकल इंडस्ट्रीज है, बॉलीवुड के एक्टर या प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर है, वो सब लोकल इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो, वेब सीरीज हो। इसकी क्या वजह है कि बॉलीवुड की तरफ से मुंह मोड़ना? बॉलीवुड में आपने बड़ी बड़ी फिल्में देख ली,
कि वे चाहे लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हो के हशरो है। इसका मतलब ये है कि स्टार से फिल्म नहीं चलती, क्यों इसमें ये है कि गारंटी है चलेगी, ऐसा नहीं है। स्टारों से नहीं, कंटेंट से चलेगी फिल्म, कहानी से चलेगी और उससे चलेगी। आप ये फिल्म देखो, अपनी दादा लक्ष्मी फिल्म देखो, आपने जो आर या आदि पुरुष से ज्यादा मजा नहीं आ जाए तो मेरा नाम, मैं गारंटी दूं। और बुढ़े खेड़े देखो, बालक देखो, सारे देखो, एक साथ देखो, मिलजुल करके देखो और दिखाओ लोगों ने, और छाती ठोक के बोलो देख के आ, मैंने गाली नहीं देगा तो दुआ देगा कि तने मेरे बताया कि हाँ भाई देख के आ। तो ऐसा ही हो रहा है अभी। एक बॉलीवुड में लॉबी को लेकर के बड़े आरोप उन पे लगते हैं कि बॉलीवुड में एक लॉबी बन गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं ना किसी लॉबी में नहीं हूँ, देखो नहीं, मैं श्याम बेनेगल के साथ भी काम करता हूँ, प्रकाश झा के साथ भी करता हूँ, और मैं यशराज बैनर में भी काम कर रहा हूँ, फिल्मान वाली भी उनकी, और मैंने राहुल रवेल के साथ भी काम करा है, सुधीर मिश्रा के साथ भी, राम गोपाल वर्मा के साथ भी, क्योंकि मैंने कोई मतलब नहीं है, मैं अपना काम करूँ वापस अपनी दुनिया में। मैंने कोई दुनिया मुझसे मतलब नहीं है कि को पार्टियां में जाना, रिलेशन बनाना, फोन करते रहो, मैंने ना किसी की चापलूसी करनी, क्या हरियाणा का जा बढ़िया जी। राजेश सत्यवान भाई, हाँ नमस्कार, हाँ आ जाओ। कार में भी हाउसफुल, रोहतक में लगातार 5 शो, आरएन सिनेमा में 5 शो लगाए उसने एक ही हॉल में, 5 शो हाउसफुल। मैं कल वहां भी गया था, मैं भिवानी भी गया था 10:30 बजे सुबह, और वहां भी हाउसफुल था, और बहुत ही कमाल का रिस्पांस है। कहां गांवों से लोग आए। फरीदाबाद में हाउसफुल था, गुड़गांव में हाउसफुल था, सोनीपत में हाउसफुल था, और यहाँ कैथल में हाउसफुल था, और 1-2 जगह और भी, रोहतक है, हिसार में तो बहुत दिया, सिरसा में हाउसफुल था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। पहला दिन 8 तारीख मंगलवार पंचायती चुनाव चल रहे हैं, उसके बावजूद इतनी ऑडियंस आ गई, ये अपने आप में एक इतिहास है। अब इसकी मास पब्लिसिटी से आगे बढ़ेगी और आगे जाएगी। सरकार की तरफ से इसको टैक्स फ्री किया गया फिल्म? हाँ जी, टैक्स फ्री किया गया, हमने मांगा नहीं था, उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने खुद ही बोला कि इसको टैक्स फ्री करवाने की कोशिश करा। अगले दिन टैक्स फ्री का नोटिस आ गया हमारे पास। फायदा हो रहा है इससे? इससे फायदा तो पता नहीं मैंने हो रहा है, वो तो ऑडियंस बताओगी कि आपके कितना, किसी में 2-4 रुपए कम हुए, किसी में 9 रुपए कम हुए, मेरे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। कैथल में भी अच्छा कमाया, 190 से 157 190 से 157 हो गया, बहुत बढ़िया बात है। हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो दिन रात मेहनत करे कमावे, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। 50 रुपये। सर, एक टाइम था जब लोकल इंडस्ट्री से बॉलीवुड की तरफ जाते थे, अब सिर्फ हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं बल्कि बाकी की जितनी भी लोकल इंडस्ट्रीज है, बॉलीवुड के एक्टर या प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है, वो सब लोकल इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो, वेब सीरीज हो। इसकी क्या वजह है कि बॉलीवुड की तरफ से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया? बॉलीवुड में आपने बड़ी फिल्में देख ली, चाहे लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हो के हशरो है। इसका मतलब ये है कि स्टार से फिल्म नहीं चलती, क्यों इसमें ये है कि गारंटी है चलेगी, ऐसा नहीं है। स्टारों से नहीं, कंटेंट से चलेगी फिल्म, कहानी से चलेगी और उससे चलेगी। आप ये फिल्म देखो, अपनी दादा लक्ष्मी फिल्म देखो, आपने जो आर या आदि पुरुष से ज्यादा मजा नहीं आ जाए तो मेरा नाम, मैं गारंटी दूं। और बुढ़े खेड़े देखो, बालक देखो, सारे देखो, एक साथ देखो, मिलजुल करके देखो और दिखाओ लोगों ने, और छाती ठोक के बोलो देख के आ, मैंने गाली नहीं देगा तो दुआ देगा कि तने मेरे बताया कि हाँ भाई देख के आ। तो ऐसा ही हो रहा है अभी। एक बॉलीवुड में लॉबी को लेकर के बड़े आरोप उन पे लगते हैं कि बॉलीवुड में एक लॉबी बन गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं ना किसी लॉबी में नहीं हूँ, देखो नहीं, मैं श्याम बेनेगल के साथ भी काम करता हूँ, प्रकाश झा के साथ भी करता हूँ, और मैं यशराज बैनर में भी काम कर रहा हूँ, फिल्मान वाली भी उनकी, और मैंने राहुल रवेल के साथ भी काम करा है, सुधीर मिश्रा के साथ भी, राम गोपाल वर्मा के साथ भी, क्योंकि मैंने कोई मतलब नहीं है, मैं अपना काम करूँ वापस अपनी दुनिया में। मैंने कोई दुनिया मुझसे मतलब नहीं है कि को पार्टियां में जाना, रिलेशन बनाना, फोन करते रहो, मैंने ना किसी की चापलूसी करनी, क्या हरियाणा का जा। कार में भी हाउसफुल, रोहतक में लगातार 5 शो, आरएन सिनेमा में 5 शो लगाए उसने एक ही हॉल में, 5 शो हाउसफुल। मैं कल वहां भी गया था, मैं भिवानी भी गया था 10:30 बजे सुबह, और वहां भी हाउसफुल था, और बहुत ही कमाल का रिस्पांस है। कहां गांवों से लोग आए। फरीदाबाद में हाउसफुल था, गुड़गांव में हाउसफुल था, सोनीपत में हाउसफुल था, और यहाँ कैथल में हाउसफुल था, और 1-2 जगह और भी, रोहतक है, हिसार में तो बहुत दिया, सिरसा में हाउसफुल था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। पहला दिन
8 तारीख मंगलवार जी। पंचायती चुनाव चल रहे हैं, उसके बावजूद इतनी ऑडियंस आ गई, ये अपने आप में एक इतिहास है। अब इसकी मास पब्लिसिटी से आगे बढ़ेगी और आगे जाएगी। सरकार की ऐसी तरफ से इसको टैक्स फ्री किया गया फिल्म। हाँ जी, टैक्स फ्री किया गया। हमने मांगा नहीं था, उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने खुद ही बोला कि इसको टैक्स फ्री करवाने की कोशिश करा। अगले दिन टैक्स फ्री का नोटिस आ गया हमारे पास। फायदा हो रहा है इससे? इससे फायदा तो पता नहीं मैंने हो रहा है, वो तो ऑडियंस बताओगी कि आपके कितना किसी में 2-4 रुपए कम हुए हैं, किसी में 9 रुपए कम हुए हैं। मेरे को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। कैथल में भी अच्छा कमाया 190 से 157। 190 से 157 हो गया, बहुत बढ़िया बात है। हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो दिन रात मेहनत करे कमावे उसके लिए बहुत बड़ी बात है। 50 रुपए। सर, एक टाइम था जब लोकल इंडस्ट्री से बॉलीवुड की तरफ जाते थे। अब सिर्फ हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं बल्कि बाकी की जितनी भी लोकल इंडस्ट्रीज हैं, बॉलीवुड के एक्टर या प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है, वो सब लोकल इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो, वेब सीरीज हो। इसकी क्या वजह है कि बॉलीवुड की तरफ से मुंह मोड़ना शुरू कर बॉलीवुड दिया? में आपने बड़ी बड़ी फिल्में देख ली, कि वे चाहे लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के हशरो है। इसका मतलब ये है कि स्टार से फिल्म नहीं चलती, क्यों? इसमें ये है कि गारंटी है चलेगी, ऐसा नहीं है। स्टारों से नहीं, कंटेंट से चलेगी फिल्म, कहानी से चलेगी और उससे चलेगी। आप ये फिल्म देखो, अपनी दादा लक्ष्मी फिल्म देखो, आपने जो आर या आदि पुरुष से ज्यादा मजा नहीं आ जाए तो मेरा मैं गारंटी दूं। और बुढ़े खेड़े देखो, बालक देखो, सारे देखो, एक साथ देखो, मिलजुल करके देखो और दिखाओ लोगों ने, और छाती ठोक के बोलो देख के आ, मैंने गाली नहीं देगा तो दुआ देगा कि तने मेरे बताया कि हाँ भाई देख के आ। तो ऐसा ही हो रहा है अभी। एक बॉलीवुड में लॉबी को लेकर के बड़े आरोप उन पे लगते हैं कि बॉलीवुड में एक लॉबी बन गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं ना किसी लॉबी में नहीं हूँ। देखो, नहीं, मैं श्याम बेनेगल के साथ भी काम करता हूँ, प्रकाश झा के साथ भी करता हूँ, और मैं यशराज बैनर में भी काम कर रहा हूँ, फिल्म आना भी उनकी, और मैंने राहुल रवेल के साथ भी काम करा है, सुधीर मिश्रा के साथ भी, राम गोपाल वर्मा के साथ भी, क्योंकि मैंने कोई मतलब नहीं है। मैं अपना काम करूँ वापस अपनी दुनिया में, मैंने कोई दुनिया मुझसे मतलब नहीं है कि कोई पार्टियां में जाना, रिलेशन बनाना, फोन करते रहो, मैंने ना किसी की चापलूसी करनी। क्या हरियाणा का जा बढ़िया जी। राजेश सत्यवान भाई, हाँ हाँ नमस्कार। हाँ आ जाओ। कार में भी हाउसफुल, रोहतक में लगातार 5 शो आरएन सिनेमा में 5 शो लगाए उसने एक ही हॉल में, 5 शो हाउसफुल। मैं कल वहां भी गया था, मैं भिवानी भी गया था 10:30 बजे सुबह, और वहां भी हाउसफुल था और बहुत ही कमाल का रिस्पांस है। कहाँ कहाँ गांवों से लोग आए। फरीदाबाद में हाउसफुल था, गुड़गांव में हाउसफुल था, सोनीपत में हाउसफुल था, और यहाँ कैथल में हाउसफुल था, और 1-2 जगह और भी रोहतक है, हिसार में तो बहुत ही है, सिरसा में हाउसफुल था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। पहला दिन 8 तारीख मंगलवार पंचायती चुनाव चल रहे हैं, उसके बावजूद इतनी ऑडियंस आ गई, ये अपने आप में एक इतिहास है। अब इसकी मास पब्लिसिटी से आगे बढ़ेगी और आगे जाएगी। सरकार की तरफ से इसको टैक्स फ्री किया गया फिल्म। हाँ जी, टैक्स फ्री किया गया। हमने मांगा नहीं था, उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने खुद ही बोला कि इसको टैक्स फ्री करवाने की कोशिश करा। अगले दिन टैक्स फ्री का नोटिस आ गया हमारे पास। फायदा हो रहा है इससे? इससे फायदा तो पता नहीं मैंने हो रहा है, वो तो ऑडियंस बताओगी कि आपकी कितना किसी में 2-4 रुपए कम हुए हैं, किसी में 9 रुपए कम हुए हैं। मेरे को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। कैथल में भी अच्छा कमाया 190 से 157। 190 से 157 हो गया, बहुत बढ़िया बात है। हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो दिन रात मेहनत करे कमावे उसके लिए बहुत बड़ी बात है। 50 रुपए। सर, एक टाइम था जब लोकल इंडस्ट्री से बॉलीवुड की तरफ जाते थे। अब सिर्फ हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं बल्कि बाकी की जितनी भी लोकल इंडस्ट्रीज हैं, बॉलीवुड के एक्टर या प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है, वो सब लोकल इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो, वेब सीरीज हो। इसकी क्या वजह है कि बॉलीवुड की तरफ से मुंह मोड़ना शुरू कर बॉलीवुड दिया? में आपने बड़ी बड़ी फिल्में देख ली, कि वे चाहे लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के हशरो है। इसका मतलब ये है कि स्टार से फिल्म नहीं चलती, क्यों? इसमें ये है कि गारंटी है चलेगी, ऐसा नहीं है। स्टारों से नहीं, कंटेंट से चलेगी फिल्म, कहानी से चलेगी और उससे चलेगी। आप ये फिल्म देखो, अपनी दादा लक्ष्मी फिल्म देखो, आपने जो आर या आदि पुरुष से ज्यादा मजा नहीं आ जाए तो मैं गारंटी दूं। और बुढ़े खेड़े देखो, बालक देखो, सारे देखो, एक साथ देखो, मिलजुल करके देखो और दिखाओ लोगों ने, और छाती ठोक के बोलो देख के आ,
मैंने गाली नहीं देगा तो दुआ देगा कि तने मेरे को बताया कि हाँ भाई देख क्या, तो ऐसा ही हो रहा है अभी। एक बॉलीवुड में लॉबी को लेकर के बड़े आरोप उन पे लगते हैं कि बॉलीवुड में एक लॉबी बन गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं ना किसी लॉबी में नहीं हूँ, देखो नहीं, मैं श्याम बेनेगल के साथ भी काम करता हूँ, प्रकाश झा के साथ भी करता हूँ, और मैं यशराज बैनर में भी काम कर रहा हूँ, फिल्माना ये भी उनकी, और मैंने राहुल रवेल के साथ भी काम करा है, सुधीर मिश्रा के साथ भी, राम गोपाल वर्मा के साथ भी, क्योंकि मैंने कोई मतलब नहीं है, मैं अपना काम करूँ वापस अपनी दुनिया में, मैंने कोई दुनिया मुझसे मतलब नहीं है कि पार्टियां में जाना, रिलेशन बनाना, फोन करते रहो, मैंने ना किसी की चापलूसी करनी, क्या हरियाणा का